हाँ कुछ ना कुछ आईएमसी कंपनी के बारे में बताया होगा, ठीक है। हाँ बताया था। तो सर देखिए, उन लोगों को जितनी नॉलेज होगी उन्होंने अपनी तरफ से पूरी तरीके से समझाया होगा और बताया भी होगा, ठीक है। हाँ हाँ। लेकिन थोड़ा सा हम अभी क्या है कि हमें 2-3 साल हो गए हैं, तो थोड़ा सा हमें एक्सपीरियंस ज़्यादा है, हमें नॉलेज भी थोड़ी सी ठीक ठाक है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं आज जीवन में, अभी आप जैसे स्टडी कर रहे हैं ऐसे हाँ स्टडी हमने भी की हुई है, और हमने ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है, और उसके बाद हमने क्या है कि जॉब भी किया है। और जॉब हमारी जो चली थी, मैंने 10 साल मैंने जॉब किया है अच्छी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया हुआ है। और मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने के बाद जो मेरी हेलो? शुरुआत। हेलो? हाँ अब आवाज कट रही थी एकदम अभी। पता नहीं सर, थोड़ी सी आवाज की प्रॉब्लम हो रही होगी। तो हाँ हमने मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया, 10 साल जॉब किया, और 10 साल जॉब करने के बाद हम 20,000 तक की इनकम पे पहुंचे, ठीक है। अब जॉब कर रहे हैं हम, 20,000 की इनकम भी ले रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि हमें आगे भविष्य में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि हम 20,000 से 50,000 या लाख रुपए की इनकम पे जाएंगे। अब आपको जब ये फीलिंग अंदर से आने लगती है, तो आप क्या सोचते हैं कि हम क्या करें आगे, हमारे पास कोई विकल्प होना चाहिए। 20,000 पे आप सच्चाई बताएं तो कुछ भी नहीं होता है आज के समय पे, नहीं होता है। ठीक है। 20,000 पे अकेले आदमी के लिए तो ठीक है, लेकिन वो भी खर्च हो जाएगा, उसमें आप बचा नहीं सकते, खर्च हो जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे भी मन में कहीं ना कहीं चल रही थी कि हम भविष्य में करेंगे क्या, कि 20,000 पे अगर लटके रहेंगे तो 20,000 से हमारे को कभी कंपनी 10 साल में 20,000 दे रही है, तो अगर हम 10 साल और भी कर लेंगे तो 40,000 से ज्यादा नहीं पहुंचेंगे। तो हमारी पढ़ाई लिखाई ये सारा इनका करने का क्या फायदा हुआ, हमारा कुछ नहीं हुआ। सही बात है। आपको सच्चाई बता दूं, आपके क्षेत्र में आगरा में जो बाजार होता है, छोटे मोटे जो काम करते हैं लोग, रेडी पटरी लगाते हैं, हाँ हाँ आप उनसे कभी जाके देखना, जो अगर एक कोई चाट पकौड़ी वाला भी होगा ना, हाँ वो हाँ महीने का 20,000 से ज्यादा कमाता होगा, ये गारंटी से कह रहा हूँ मैं। हाँ क्योंकि वो कमाता आराम था। से 1,000-1,500 रुपए की सेल उसकी रोज की हो जाती है, ठीक है। तो हमसे अच्छे तो वो लोग हैं कि वो भाई पढ़े लिखे हैं या नहीं है, उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस उनको करना है। पता है कि हम अभी 8 घंटे खड़े तो हमें 1,000 रुपये आ रहे हैं, हम 2 घंटा एक्स्ट्रा खड़े हो जाएंगे तो हमें 1,500 रुपये भी आ जाएंगे। लेकिन आप अगर नौकरी कर रहे हो, अगर आपसे किसी ने बोल दिया कि 2 घंटे रुक के जाना, उसमें आपको 1 रुपये नहीं देने वाला फालतू, नहीं देगा। ठीक है। ऊपर से क्या है कि कोई गलती हो गई तो उसमें पैसे और काट लेगा। काट लेगा, सही बात है। तो ये सारी समस्याएं अभी के टाइम में बहुत ज्यादा हैं, और आगे आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो हमें एक कोई रास्ता चाहिए कि हम अगर जीवन में कुछ कर रहे हैं तो आगे उस चीज का बेनिफिट क्या होगा। आप अभी कह रहे हैं कि मैं कॉमर्स साइड से पढ़ रहा हूँ, और हाँ अच्छी बात है, पढ़ रहे हैं। अब लेकिन आपको भविष्य में आगे जो जो चीजें आपके साथ सामने आएंगी, जो जो प्रॉब्लम्स आएंगी, जो टारगेट आएंगे, वो सारी चीजें आपको स्वयं फेस करनी होगी। करनी उसमें है। आपको कोई भी ये नहीं है कि कोई सपोर्ट देने वाला मिलेगा, या आपको 10-20-50 हज़ार की जरूरत है तो कोई आपकी आके हेल्प कर देगा। क्योंकि पढ़ाई में क्या है कि अगर पैसा भी लगता है तो लगाना पड़ता है। लगाते हैं। अब ये सोच के तो हम नहीं सोचेंगे चलो अब हमें भाई 50,000 की जरूरत है, चलो छोड़ देते हैं। तो छोड़ दिया तो आपकी पढ़ाई क्या है कि शुरू से एंड तक जीरो हो गई वो, सब बेकार है वो तो। ठीक है ना। तो ये सारी हाँ कंडीशन आगे आने वाले समय में आपको फेस करनी पड़ेगी। तो अभी जिस तरीके से आप 11th में है, तो आप क्या हो कि एक इसे कहते हैं प्रिविलेज, यानी कि आपकी एज जो है अभी बहुत बेसिक उसमें है। हाँ अभी आपकी जो जो एज है ना, वो अभी जॉब करने के लिए नहीं है, बिजनेस करने के लिए नहीं है, मतलब आप अभी पढ़ाई पे फोकस करेंगे। और अभी कब करेंगे, अभी 11th में है, फिर 12th भी है, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन भी है। तो आपके पास ग्रेजुएशन। कितने पूरे पूरे मान के चलो 5 साल तो हैं। हाँ 5 साल। आगे भविष्य में जब वो 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे आपको, तब आप क्या सोचोगे, चलो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, अब आप जॉब की तलाश में निकलेंगे, ठीक है। हाँ अब वो उसमें गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, प्राइवेट जॉब भी हो सकती है। गवर्नमेंट जॉब का तो सिस्टम ये है कि
वो अभी ना के बराबर हो जाएगा आगे, क्योंकि ज्यादातर जो है वो प्राइवेट होता जा रहा है सब कुछ। हाँ। वो आप भी जानते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब का तो आप ये सोचिए कि 1% चांस होता है कि गवर्नमेंट जॉब आगे भविष्य में मिलेगी, क्योंकि उसके लिए फिर उस तरीके से पढ़ाई भी चाहिए होती है, दिन रात एक करने वाली चीजें होनी चाहिए उसके लिए। तो अब रह गई प्राइवेट वाली बात, तो प्राइवेट वाली बात मैं आपको बता दूं, हमारी कंपनी में MBA करे हुए लड़के भी 15,000 16,000 से ऊपर नहीं मिलते किसी को भी। MBA अच्छा। करने के लिए 5-7 लाख रुपए चाहिए होते हैं। हाँ। ठीक है, अब 7 लाख रुपए लगा के आपने MBA किया, अब आपको जॉब मिल रही है 15,000 की, यानी कि वो 7 लाख रुपए जो आपने पढ़ाई में लगाया है सिर्फ MBA में, उससे पहले जो लगाया है वो अलग है, वो कवर करने में भी आपको 3 साल लगेंगे। तो आपका फायदा क्या हुआ? ये सारी चीजें अगर आप बहुत ज्यादा सोचोगे, ये मैथ लगा के देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि पढ़ाई ठीक तो है, लेकिन पढ़ाई के बाद अगर हम उस तरीके से कामयाब नहीं हुए तो वो सारा कुछ जीरो माना जाएगा हमारा। तो आप ये जो हमारा एक विकल्प है IMC कंपनी का, ये क्या कहता है कि आप जैसे ग्रेजुएशन कर रहे हैं उस तरीके से आप एक ग्रेजुएशन के तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करिए यहाँ पे हमारे साथ। यानी कि आप जब 5 साल, आपको अभी 5 साल की आपकी और आगे जॉब करने के लिए 5 साल है, अभी आप एकदम से जॉब नहीं करेंगे अभी, क्योंकि डिग्री भी चाहिए होती है। हाँ, आप किसी कंपनी में जाएंगे तो आपको ग्रेजुएशन दिखाना पड़ेगा ना, मैंने B.Com किया है या BSc किया है या BA किया है, क्योंकि 12th लेवल पे तो कोई जॉब होती नहीं है, नहीं होती, सारी जो होती है वो ग्रेजुएशन से स्टार्ट होती है। हाँ, अगर 12th लेवल पे आप जाओगे तो आपको 8,000 से ऊपर की जॉब कहीं नहीं मिलेगी। तो आप क्या है कि अब जब 5 साल आप पढ़ाई करने के बाद जब फील्ड में निकलेंगे, जॉब की तलाश करेंगे, तो उस समय भी आपको ज्यादा से ज्यादा कोई अगर दे देगा तो 15,000 या 20,000। हाँ, इतना ही हो पाता है, इतना ही होगा, इतना भी शायद ही दे, क्योंकि कंडीशन जो चल रही है आज भारत के अंदर वो दिन पर दिन डाउन होने वाली है। अगर आप 15,000 चाहते हैं तो आदमी 10,000 रुपये में भी तैयार बैठा है काम करने के लिए। हाँ, ठीक है, ये सारी कंडीशन आगे आने वाले में बहुत बेकार हो जाएगी, जॉब का सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से लोग पढ़ाई करते हैं, पास आउट होते हैं, उस तरीके से जॉब इंडिया में नहीं है। तो मजबूरन उसे कुछ ना कुछ दूसरा काम करना पड़ता है। अच्छा, तो हमारा क्या है, ये सिस्टम अगर आपने 5 साल अगर आधा फोकस करके भी, पूरा नहीं, पढ़ाई भी जरूरी है, पढ़ाई करिए। हाँ, ठीक है, वो आपका पहला लक्ष्य क्या है, पढ़ाई, कि मुझे स्टडी मन से करनी है और जब तक पढ़ना है मन से करना है, पढ़ाई को नहीं छोड़ना कभी भी। ठीक है, और दूसरा क्या है कि IMC कंपनी के लिए आप ये 5 साल दीजिए उसको पार्ट टाइम में। हाँ, पार्ट टाइम में अगर आपने 5 साल दे दिए, मैं आपकी गारंटी ये दे रहा हूँ कि 5 साल के बाद जिस दिन आपकी ग्रेजुएशन होगी ना, आपकी कम से कम इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच की होगी, इतना पैसा आपको ऑलरेडी आएगा। तो आपके पास क्या है कि अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं करते हैं ना तो आपको जॉब की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए क्या है कि एक्टिवली काम करना पड़ता है, एक्टिव होके आप काम करेंगे तब। हम किसी भी तरीके का कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम देश को क्या है बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हम आयुर्वेद की तरफ लेकर आ रहे हैं। आजकल क्या है कि देखो, गुटखे, पान, सुपारी, ये दारू, शराब सब दुनिया बेच रही है, दुनिया खा रही है, पी रही है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिससे हमारी सेहत को नुकसान हो, हमारे देश को नुकसान हो। हम अच्छे काम के लिए काम कर रहे हैं, गलत चीजों से हम दूर हैं। मैं प्रोडक्ट देखे थे, सब लिस्ट भेजी थी सर ने हमारे। तो ये सारी चीजें जो हैं, देखो आप जब प्रमोट करेंगे ना इस बिजनेस को, किसी को बताएंगे, समझाएंगे, तो मैं मानता हूँ कि अगर आप 10 लोगों को बताएंगे तो उसमें 10 के 10 लोग आपके साथ रेडी नहीं होंगे, उसमें 1 या 2 लोग रेडी हो जाएंगे, और उन 1-2 लोगों में भी क्या होगा, वो 2 में से 1 ही एक्टिव होगा। एक आदमी आपकी बात सुनेगा, समझेगा, लेकिन करेगा नहीं कुछ। हाँ, मैंने भी हमारे नाना जी ने कहा था ना, ये अपने फ्रेंड सर्कल में बात करो, तो मैंने कई लोगों से बात करी थी, तो उसमें से बस एक ही मेरे साथ संग हाँ बोला वो, मतलब। तो सर जो हाँ बोलता है ना, तो उसको क्या है कि उसको जल्दी से जल्दी उसको आप ज्वाइन कराइए। जब वो ज्वाइन हो जाता है ना, तो उसका डेटा हमारे पास आ जाता है,
यानी कि अच्छा। ये कॉलिंग का जो सारा स्ट्रक्चर है वो हम मेरे हाथ में है। तो हाँ। हम उन लोगों से बात करते हैं। फिर आपका रोल क्या है कि आपको उससे सिर्फ बात करते रहना है। आगे के लिए हम क्या है कि उसको खुद बात समझाते हैं, बताते हैं। हमारी तरफ से हम जो कॉल्स भी जाएंगी, मैडम हमारी और भी ऑफिस में बैठी हुई हैं वो भी कॉल्स करेंगी, तो वो सारी चीज़ें वो डायरेक्ट समझते हैं। अब हमारे पास अगर डेटा ही किसी चीज़ का नहीं होगा तो हम उसको व्यक्ति को कैसे समझाएंगे? ठीक है। इस हाँ। बिजनेस की पावर इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, अगर आपने अपने जीवन में 5 व्यक्ति ऐसे खोज लिए, सिर्फ 5, जो आपके साथ काम करते करेंगे मन से। मैं आपको एक पीडीएफ भेजूंगा, आप उसमें देखिएगा, क्या पता विशाल जी ने आपको भेजा हो। और हाँ, वो भेज देते हैं सब में, तो ग्रुप में भी उसमें तो जुड़ा हूँ। एक छोटा सा प्लान हमने बना रखा है कि आप 600 रुपये से कैसे 6 महीने में 1 लाख रुपए कमाएंगे, 600 रुपये से। वो सारे फॉर्मूले आप देखिए, उसमें कोई बड़ा तीर नहीं मारना, एक अनपढ़ आदमी भी उसको कर सकता है। ठीक है, तो उस तरीके से काम को करते रहिए, क्योंकि देखिए इसमें लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ऐसा चलता रहेगा। लेकिन आप उस काम पे जो 100% फोकस करता है ना, तो जीत उसी की होती है। सही बात है। आने जाने वाले लोग बहुत आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जीत क्या होती है? जो टिका रहता है ना इंसान, वो जीत जाता है। हाँ, जैसे टेस्ट मैच आपने देखा होगा ना, क्रिकेट का मैच होता है, देखा तो है। आदमी क्या होता है कि जीत के लिए नहीं खेलता, ज्यादातर टेस्ट मैच ड्रॉ के लिए खेले जाते हैं, क्योंकि भाई ड्रॉ ही हो जाए बहुत बड़ी बात है, कम से कम आप हारे तो नहीं किसी से। तो उसके लिए क्या है कि टिकना पड़ता है, और पूरा दिन खेलो, 2 दिन खेलो, 3 दिन खेलो, आप बस टिके रहो। आपको हार नहीं माननी वहां पे, और जो हार नहीं मानता वो टीम हमेशा ही जीतती है। सही बात है। तो ये सारी चीजें देखो, आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोगों का फ्रेश माइंड है, आप लोग ज्यादा दिमाग से काम कर सकते हो। और हाँ। इसमें बिल्कुल आप अगर किसी फ्रेंड से बात करनी है, समझाना है कोई, आप हाँ। डायरेक्ट हाँ। मुझे कॉल करिए कि सर इनसे बात कर लो, ये थोड़ा सा इनको समझा दीजिए क्या है, हाँ। तो हम उनसे खुद बात करेंगे। तो कल मैं अपने फ्रेंड से आपकी बात करा दूं? बिल्कुल कराइए हमसे। जी सर। देखिए जो चीजें हमें एक्सपीरियंस है, हम क्या है कि मीटिंग सेमिनार में जाते रहते हैं, क्या पता हमारा मेरे द्वारा कोई वीडियो आपको मिला हो मेरा, कि हम कैसे लोगों हाँ। को मोटिवेट करते हैं हम। देखिए मैंने आपकी सारी वीडियो देखी है। और उसको हम अब यूट्यूब पे भी डाल देते हैं कि भाई हम बार बार तो लोगों को वो बता नहीं सकते, तो यूट्यूब पर डला रहता है तो लोग देख लेते हैं। तो हमारे अंदर एक जज्बा है कुछ करने का, जीवन में हमें कुछ करके जाना है। हम जब पैदा होते हैं ना, तो हमें दुनिया में कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। लेकिन अगर हम इतना नहीं कर पाए ना जीवन में, कि हम अगर इस दुनिया को छोड़ के जाएं, तो कम से कम ऐसा तो हो कि 1000 लोग तो हमें जाने कि भाई वो इंसान था, कोई बंदा था वो, कि उसने जीवन में ये किया, या उसने अपने परिवार के लिए ये चीज की। तो इतना तो है कि नहीं पूरी दुनिया जाने कि हमारे समाज में, हमारे लोगों में इतना तो मान सम्मान हमारा होगा कि भाई हमने जीवन में कुछ किया है। तो इतना अपनी वैल्यू को बनाना है हमें। आज हम क्या कहते हैं कि हम हर बड़े लीडर को जानते हैं। मैं आपसे पूछ लूं आप गांधी जी को जानते हैं, आप बता देंगे हाँ जानता हूँ। सब जानते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपसे बोलूँ ना, आप अपने परदादा को, दादा के दादा को जानते हो? आप मेरे को 100% बता, आप नहीं जानते होंगे। मैं तो अपने परदादा के पिताजी को नहीं देखा। नहीं देखा ना? दादाजी को तो देखा है। हाँ। मैं दादाजी के पिताजी को भी नहीं जानते होंगे आप, परदादा की नहीं, दादा के दादा को भी नहीं जानते होंगे आप। नहीं जानते। ठीक है, उनका तो नाम तक नहीं जानते याद ना, है। तो वही मैं बता रहा हूँ ना। तो लेकिन आप महात्मा गांधी के बारे में क्यों जानते हैं, नेहरू जी के बारे में क्यों जानते हैं, झांसी की रानी को क्यों जानते हैं, वो आपको पता है। उन्हें तो हमने भी नहीं देखा कभी जीवन में, और वो तो बहुत पहले थे लोग। हाँ। हमारे दादा परदादा तो चलो भाई ज्यादा से ज्यादा 50 साल 100 साल पहले की बात होगी, लेकिन वो सारे लोग तो और पहले के हैं, लेकिन हम उन्हें जानते हैं। उनका जानने का यही एक रीजन है कि जीवन में उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिनसे वो जाने जाएंगे, और आगे भविष्य में भी जाने जाएंगे। लेकिन हमारे दादा परदादा ने ऐसा कुछ भी जीवन में नहीं किया है जिन्हें जाना जाए। अगर वो आपके लिए करोड़ों की संपत्ति छोड़ के जाते, या कोई बहुत बड़ा बंगला आपको दे देते, या आपको बहुत पैसा दे देते,
तो आप तो क्या आपकी आगे आने वाली पुश्तें भी उनको जानती कि भैया ये हमारे पे जो इतना ये 50 बीघा खेत है ये हमारे परदादा ने दिया है हमें। आप 100% उनका नाम तक जानते हो, उनकी फोटो तक होती है आपके घर में। सही बात है। लेकिन हम क्यों नहीं जानते? क्योंकि उन्होंने जीवन में क्या है कि उस तरीके से माहौल नहीं था, शिक्षा नहीं थी। आदमी जो भी 1500 कमाता था वही बहुत बड़ी बात होती थी, तो वो उतने में ही रह गए। उन्होंने आगे क्या है कि कभी ज्यादा कमाने के लिए सोचा नहीं कि बस उतने में ही चल रहा है, चलना है। ऐसे हमारा भी जीवन निकल जाएगा। आप खुद सोचो, जब आप छोटे थे, आप किसी 5वीं क्लास में थे, आज 5वीं से आप 11वीं क्लास में आ गए, ये जो 6-7 साल का गैप है वो कितनी जल्दी बीता है, आप खुद सोचिए। सही बात, पता भी नहीं चला। ऐसे ही होता है। क्या है कि 3 स्टेज में जीवन चलता है। पहला एजुकेशन में जाता है, दूसरा क्या है कि स्ट्रगल और जॉब में जाता है, तीसरा क्या है कि आपका फैमिली में जाता है। जब आपकी फैमिली वाली लाइफ आ जाएगी ना, तो आप सिर्फ यही करेंगे कि सुबह शाम नौकरी और जो पैसा लाएंगे घर में देखे और उसी में ही व्यस्त रह जाएंगे। जीवन में कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा फिर। बस अभी यही है, मौज करने का बस समय यही है। अभी स्टूडेंट लाइफ जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है, इंजॉयमेंट के लिए, पढ़ाई के लिए, मौज मस्ती के लिए, और करना भी चाहिए क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ ही ये चीजें कर सकते हो। क्योंकि बाद में तो फिर बिजी रहना है। फिर बाद में क्या है कि जब आप निकलते हो मार्केट में, आप जॉब के लिए जाते हो, तो फिर क्या है कि हम अपने तरीके से जीवन नहीं जीते, फिर हम दूसरों के तरीके से जीते हैं। फिर वो बोलेगा कि आपको 8 बजे आना है तो 8 फैमिली के लिए जीते हैं। फैमिली के लिए जीना पड़ेगा ना, क्योंकि भैया फैमिली ने इतना बड़ा कर दिया, खिला पिला के सब कुछ कर दिया। अब आप ये मत सोचिए कि फैमिली हमें खिलाएगी भी। अगर ऐसा सोच रहे हो तो फिर तो आप बेकार हो, फिर कुछ नहीं हो। फैमिली ने हमारे को उस लेवल तक पहुंचा दिया, हमें खिलाया पिलाया, बड़ा किया। आपको पता है कितने कष्ट से जीवन बीतता है। हम बहुत बड़े करोड़पति तो नहीं है, हमारे घर में भाई कंडीशन कभी कभी ऐसी भी होती है कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी हमें सोचना पड़ता है। ऐसी कंडीशन आ जाती है कभी कभी। तो बहुत सारी चीजें, बस किसी तरीके से हम बड़े हो रहे हैं और ये समय बहुत तेजी से भाग रहा है। आप अगर घड़ी देखोगे ना, 1 मिनट भी घड़ी 1 सेकंड भी रुक नहीं सकती कभी भी। वो समय जो गया वो बीत गया। ठीक है। और ये हमारा क्या है कि हमारी जो एज है ना वो लिमिट में है। हमारे पास कोई 200, 150, 200 साल नहीं है जीने के लिए। आज क्या है कि पहले इंसान 100 साल जीता था। आज के टाइम में एवरेज में देखा जाए तो इंडिया में 60 साल से 65 साल तक की एज है बस। और जिसमें से कि हम 15-20 साल जी चुके हैं। अब हमारे पास बचे कितने? 40 साल। 40 साल में क्या है, 12 घंटे रात है, 12 घंटे दिन है, तो 12 घंटे तो हम सोते हुए निकाल देंगे। तो बचा कितने? 20 साल। 20 साल। अब 20 साल में भी हमें क्या क्या बहुत सारी चीजें करनी है। नौकरी करनी है, परिवार देखना है, घर देखना है, पता नहीं दुनिया भर के काम है। तो वो 20 साल की जिंदगी तो बहुत ज्यादा एकदम काम करने में बीतती है। इसीलिए भविष्य के लिए ये जो 20 साल हैं या 40 साल हैं, इनमें एक डिवाइड इनको कर दो कि मुझे 5 साल में अपना टारगेट बनाना है। मैं 5 साल में इतनी मेहनत करना चाहता हूँ कि आगे आने वाले 40-45 साल मेरे ना बस आराम मौज मस्ती में निकलने चाहिए। मैं कुछ नहीं करूँ तो भी मेरे को पैसा है। तो यही चीज़ है, ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। इसमें हमारे को नेटवर्क बनाना होता है। और आप आज अकेले कर रहे हो, ठीक है। कल को क्या है कि आप बोलो मेरा फ्रेंड है, अब उस फ्रेंड को आपने जोड़ दिया, उसने समझा बिजनेस, उसे भी अच्छा लगा, वो भी धीरे धीरे करेगा, नहीं करेगा, करते करते धीरे धीरे एक्टिव हो जाएगा। तो 1 से 2 हुए, फिर 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 8, 10, ऐसे करते करते लाखों लोग आपकी टीम में हो जाएंगे। अगर 1 लाख लोग आपकी टीम में 5 साल में भी हो गए, ठीक है, अगर वो 10-10 रुपए का भी सामान लेंगे ना, तो 10 लाख रुपए का आपका एक बार में परचेसिंग होगा। और 10 लाख में अगर 10 लाख का 10% भी कंपनी आपको दे देगी ना, तो भी 1 लाख रुपए होते हैं। तो 1 लाख रुपए की इनकम अगर आप जॉब ढूंढोगे ना, तो बहुत बड़े बड़े इंजीनियर जो होते हैं ना, उनको भी नहीं मिलती। प्रधानमंत्री की भी इनकम नहीं होगी इतनी, उनकी भी 65,000-70,000 रुपये होती है। तो ये सोचिए 1 लाख रुपए की इनकम लेना कोई मामूली बात नहीं है और बहुत आराम से आएगी।
आपको क्या है कि रोज डेली इस विषय पे आयुर्वेद के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब मेरे पास आपका नंबर, जो एक नंबर आशीष कुमार के नाम से नंबर सेव था, तो मैं कुछ उस पर वीडियो वगैरह सेंड करता हूँ, कुछ ना कुछ उस पर थोड़ी बहुत चीज़ें भेजता हूँ। तो वो सारी चीज़ें आप देखो, स्टडी करो कि वो क्या है, लोगों को बताना है, भेजना है आपको। हाँ देखिए, रोज अगर आप बिजनेस के बारे में सोचते हैं ना, तो तभी आप आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे ही स्टेप आता है। आप अगर तेजी से भाग लोगे ना, तो आप 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं भाग सकते, आप गिर जाओगे। गिर जाएंगे। आप धीरे धीरे चलो, आपको ये नहीं कह रहे कि भाग के चलना है, धीरे धीरे आप 20 किलोमीटर भी चले जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो वही चीज करनी है कि आपके पास मैंने एक टारगेट आपको बता दिया है कि सर आप 5 साल का एक मन में टारगेट रखो। ये नहीं कह रहा मैं आप 1 साल 2 साल में आप ये सोचो कि मैं करोड़ों रुपए कमा लूंगा, नहीं। आप उसको रोज डेली प्रयास करो, लेकिन टारगेट आपका समय जो होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। आपका 3 से 5 साल का समय दिमाग में होना चाहिए कि मैं इस बिजनेस को आज से 3 साल बाद देखना चाहता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसके लिए आपको पर डे प्रयास करना पड़ेगा। समझ गए? समझ गए। जैसे हम गांव में रहते हैं तो हम अपने खेतों में क्या ट्यूबवेल लगवाते हैं। ट्यूबवेल, हाँ, ट्यूबवेल होता है ना जिसमें पानी आता है। पानी आता है, हाँ। तो आप ये सोचिए, वो ट्यूबवेल जो जो पानी फेंक रहा है, अब हम उसको खुदाई करते हैं तो उसमें कहीं कहीं पानी नहीं आता है। कभी हम सब 10 फीट खोदते हैं, पानी नहीं आता है, फिर उसको क्या करते हैं और खोदते हैं, 20 फीट खोदते हैं तो भी नहीं आता कभी कभी, फिर हम और खोदते हैं। तो वो क्या है कि जितना नीचे जाएगा पानी आने ही आना है फिर। लेकिन अगर वही चीज हम क्या कर रहे हैं, 10 फीट एक जगह खोद लिया, हमने सोचा पानी नहीं है हटाओ, दूसरी जगह खोद लिया, तो 10 फीट और 5 फीट का मतलब ये हो गया आपके 1 साल 2 साल। लेकिन आपने अगर एक ही जगह पे 100 फीट गड्ढा खोद दिया, उससे नीचे तक कर दिया, तो यानी कि आपने 5 साल लगा दिया, पानी आना ही आना है, उसमें कहीं नहीं जाने का। तो फोकस आपको रखना है कि मैं आज से 5 साल बाद जब लोग पढ़ाई लिखाई करके जॉब की तलाश कर रहे होंगे ना, कि मुझे कहीं 10-15 हजार की जॉब मिल जाए, उस समय आप लाखों रुपए की इनकम में होगे, पहले से ही ऑलरेडी होंगे। तो आपको जॉब तलाश करने की जरूरत क्या पता ना भी पड़े। पढ़ाई के साथ साथ आप अपना ये विकल्प लेके चलिए कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने 5 अच्छे फ्रेंड, आप, मैं ये नहीं कह रहा मिलने को 100 लोग भी आप जोड़ सकते हो, जोड़िए, लेकिन कम से कम 5 लोग तो आप कंपलसरी उनको जोड़ना ही है। तो उन 5 लोगों पे फिर काम करना है हमें, बस। बाकी और जो लोग मिलते हैं तो उन 5 लोगों को आप भी हेल्प करोगे, क्योंकि वो आप लोगों के डाउन में है, तो उनको हेल्प करो, वो फिर और लोग आएंगे, तो ऐसे हमारे पास डेटा आता रहेगा, तो हम, हमारी कंपनी, हमारी टीम उन लोगों से संपर्क करती रहेगी। और अब की बार अगर आगरा का टूर हुआ तो मैं खुद भी इस बार आने वाला हूँ, क्योंकि मैं उस तरीके से सभा जो हमारी होती है, जो मोटिवेशन होता है, जो हम समझाते हैं, वो मैं खुद लेऊंगा इस बार, कि मैं आप लोगों से खुद मिलना चाहता हूँ। क्योंकि इस बार क्या था कि वो जल्दबाजी में भी थे और हमारे पास भी समय नहीं था, तो वो चले गए थे। और अब जब आपके पास 5-7 लोग 10 लोग ज्वाइन हो जाएंगे ना, तो उसके बाद हम खुद अपने आप ही आएंगे आपसे मिलने, और वो कहीं ना कहीं किसी अच्छी जगह पे देख के कि हाँ भाई ये जगह, यहाँ पे हम मीटिंग कर सकते हैं, हम 1-2 घंटे बैठ सकते हैं, तो वो चीज़ वहाँ पे होगी। लोगों को हम बताएंगे जीरो से हीरो कैसे बने। वहाँ पे आपको क्या है, जेब से पैसे भी नहीं लगाने भाई, 1000-2000 का हर किसी के घर में खर्चा होता है कि नहीं होता है? हाँ, होता है। तो वो जो चीज बाहर से आप कर रहे हो, आज तक जो हमारे माता पिता ने किया है, आज लाखों रुपए खर्च किए होंगे हमारे लिए, अपने लिए किए होंगे, उससे करने से कोई फायदा आज तक नहीं मिला। अगर इस बिजनेस के साथ कर लेते ना, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के साथ कर लेते, आज कम से कम 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए की इनकम हो रही होती है आप लोगों को। लेकिन वो सिस्टम के साथ नहीं किया। सिस्टम होता है ना, सिस्टम, किसी भी सिस्टम के साथ चलना पड़ता है। तो ये सारी गलतियां, ऐसा नहीं, हमारे भी पेरेंट्स ने की है हमारे लिए, और हमने भी बहुत सालों तक की, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं हम वो गलती। अब हम क्या है कि अपने एक सिस्टम के हिसाब से चल रहे हैं।
तो आपकी एज जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कंडीशन में है। आप जो एज है ना, अभी आपके ऊपर पैसे कमाने का प्रेशर नहीं है। अभी आपका क्या है कि आप टीम वर्क बनाओ, नेटवर्क बनाओ, और यही नेटवर्क एक दिन आपको कामयाब कर देगा। ठीक है, डेली अपने स्टेटस पे आप मोटिवेशन वीडियो लगाओ, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कुछ लगाओ। आदमी खुद ही समझ जाता है कि आप क्या कर रहे हो, खुद ही वो कॉल करता है, खुद ही बात करते हैं। अभी हमारे कांटेक्ट में, मेरे कांटेक्ट में 600 प्लस लोग हैं। तो 600 में से कम मेरे को 200-250 लोग तो व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहते हैं, और मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। ऐसा नहीं कि छोड़ देता हूँ, मैं सबको चेक करता हूँ कौन क्या पूछ रहा है, कौन क्या जानना चाहता है, किस नंबर पे बात करनी है। तो सबके लिए मेरा पूरा पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, 10-10 घंटे भी निकल जाते हैं। लेकिन क्या है कि मैं 100% कर रहा हूँ, मेरे पर क्या कोई और काम का प्रेशर नहीं है। हालांकि मैं अभी मेरा नाइट में मैं जॉब भी करूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं